अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अत्यंत लोकप्रिय हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रमुख सलाहकार बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई पर आधारित हैं। बीरबल की समझदारी और हास्यपूर्ण समाधान अक्सर जटिल समस्याओं को सरल बना देते थे, जिससे वे अकबर के दरबार में बेहद प्रिय थे। यहाँ कुछ प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानियों का एक संकलन है जो बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी को दर्शाता है। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। अकबर अक्सर बीरबल से कठिन सवाल पूछते थे ताकि उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा हो सके। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मृत्यु से बड़ा सत्य कोई नहीं है। यह एकमात्र ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर बीरबल की इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। सबसे मूर्ख व्यक्ति। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे सबसे मूर्ख व्यक्ति को खोज कर लाओ। बीरबल ने कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति को दरबार में लाया। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम मूर्ख क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने अपनी सारी संपत्ति एक जुआरी को दी जो भाग गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अकबर ने उसे मूर्ख समझा, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, असली मूर्ख तो वह व्यक्ति है जो इस मूर्ख व्यक्ति को खोजने का काम करवा रहा है। एक बार अकबर ने बीरबल से 4 मूर्ख व्यक्तियों को लाने का आदेश दिया। बीरबल ने सबसे पहले एक व्यक्ति को पकड़ा जो अपने सिर पर घास की गठरी लेकर जा रहा था। जब बीरबल ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो उसने कहा, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि घास लाओ, इसलिए मैं अपने सिर पर लादे जा रहा हूं। बीरबल ने उसे मूर्ख करार दिया। फिर बीरबल ने एक और व्यक्ति को पकड़ा जो अपनी गाय से बात कर रहा था। जब बीरबल ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने कहा, मेरी गाय समझदार है, वह मुझे सुनकर मेरी बातें समझ सकती है। तीसरे व्यक्ति ने अपनी जमीन पर एक ऊंची दीवार बनाई थी, जिसके कारण वह अपनी ही जमीन का कुछ हिस्सा नहीं देख पाता था। बीरबल ने उसे तीसरा मूर्ख घोषित किया। आखिर में बीरबल अकबर को लेकर आया और बोला, महाराज, आप चौथे मूर्ख हैं, क्योंकि आप मुझसे मूर्खों की तलाश करने को कह रहे हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने सोने को सबसे मूल्यवान बताया तो किसी ने हीरे को, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे मूल्यवान वस्तु है समय, क्योंकि जो समय बीत गया उसे फिर से हासिल नहीं किया जा सकता। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से खुश हुए। अकबर ने एक बार अपने दरबारियों को ईमानदारी की परख करने के लिए एक कठिन परीक्षा दी। उन्होंने कहा, तुम्हें मुझे एक ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाओ जिसने आज तक कोई झूठ न बोला हो। दरबारियों ने अपने अपने तरीकों से लोगों की जांच की, पर किसी को ईमानदार न पाया। बीरबल ने एक छोटे से गांव के किसान को दरबार में पेश किया और कहा, महाराज, यह व्यक्ति आज तक कभी झूठ नहीं बोला। अकबर ने किसान से पूछा, क्या तुम सच में कभी झूठ नहीं बोले हो? किसान ने कहा, महाराज, मैंने एक बार झूठ बोलने की कोशिश की थी, पर तब मेरा बेटा मर गया, इसलिए मैंने कसम खाई कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अकबर ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। सर्दियों की एक रात अकबर ने अपने दरबारियों से कहा कि अगर कोई व्यक्ति रात भर ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। एक गरीब व्यक्ति यह चुनौती स्वीकार करता है और रात भर ठंडे तालाब में खड़ा रहता है। अगले दिन अकबर ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया। उसने कहा, महाराज, तालाब के किनारे जलते दीपक की ओर देखते हुए मैंने रात बिताई। अकबर ने कहा कि उसने दीपक की गर्मी से अपनी ठंड दूर की, इसलिए उसे इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल ने अगले दिन अकबर को भोजन के लिए बुलाया। जब अकबर ने देखा कि बीरबल ने खिचड़ी पकाने के लिए बहुत ऊंचाई पर बर्तन रखा है, तो अकबर ने पूछा, यह खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे तालाब के किनारे जलते दीपक से वह आदमी गर्म हो सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर ने अपनी गलती समझी और उस गरीब व्यक्ति को इनाम दिया। एक बार एक व्यापारी ने दरबार में आकर अकबर से शिकायत की कि उसका नौकर उसकी सोने की अंगूठी चुराकर भाग गया है। बीरबल ने तुरंत सभी नौकरों को बुलाया
और सबके हाथों में एक एक लकड़ी दे दी। उसने कहा, यह जादुई लकड़ी है, जो चोर के हाथ में होगी वह कल 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह जब नौकरों को फिर से दरबार में बुलाया गया तो एक नौकर की लकड़ी 1 इंच छोटी हो गई थी। बीरबल ने उसे चोर साबित किया और अंगूठी बरामद करवाई। जब नौकर ने पूछा कि उसकी लकड़ी छोटी कैसे हो गई तो बीरबल ने बताया, तुमने डर के कारण रात में अपनी लकड़ी काट दी थी, क्योंकि तुम्हें लगा कि यह बढ़ जाएगी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक छोटे से हलवाई की दुकान में बैठा हाथी क्या खा रहा है। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने समय दिया और बीरबल ने तुरंत दरबार छोड़ दिया। कुछ समय बाद वह वापस आया और बोला, महाराज, वह हाथी आटे के लड्डू खा रहा है। अकबर हैरान होकर बोले, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, मैंने हलवाई से जाकर पूछा। महाराज, एक दिन 2 महिलाएं दरबार में आईं और दोनों ने दावा किया कि वे एक ही बच्चे की मां हैं। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह इस समस्या का समाधान करे। बीरबल ने कहा, हम बच्चे को 2 टुकड़ों में काट देते हैं और आप दोनों आधा आधा ले लें। यह सुनकर एक महिला चुप रही, लेकिन दूसरी ने रोते हुए कहा, नहीं, इस बच्चे को मैं नहीं चाहिए, इसे दूसरी को दे दो। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया कि दूसरी महिला ही असली मां है, क्योंकि एक सच्ची मां अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती। अकबर ने बीरबल से पूछा, सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सत्य वही है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। इसे हमेशा अंत में पता चल जाता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। सत्य की प्रकृति ही ऐसी होती है कि यह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा काम करो जो कभी ना हुआ हो, ऐसा काम जिसे सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएं। बीरबल ने कुछ सोचा और एक दिन बाद दरबार में हाजिर हुए। उनके हाथ में एक चमचमाती मोतियों की माला थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये माला बहुत कीमती मोतियों की है। मैं चाहता हूं कि आप इन मोतियों को एक एक करके अपने राज्य के सबसे ईमानदार नागरिकों में बांटें। अकबर ने यह सुनकर कहा, यह तो आसान काम है, मैं ईमानदार लोगों को पहचानता हूं। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह उतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। यह माला केवल उन लोगों में बांटी जानी चाहिए जिनके मन में कभी झूठ या कपट नहीं आया हो। अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और पूछा, क्या यहां कोई ऐसा है जो जीवन भर सच्चा रहा हो? सब ने सिर झुका लिया। कोई भी ऐसा दावा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, लगता है ऐसा कोई नहीं है जो पूरी तरह से सच्चा हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यही बात मैं आपको बताना चाहता था। सच्चाई और ईमानदारी का मूल्य सबसे ऊंचा है और इसे बनाए रखना सबसे कठिन। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और माला दरबार में रखवा दी ताकि सभी लोग इसे देखकर सच्चाई का महत्व समझ सकें। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है और सबसे बेकार क्या है? बीरबल ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान समय है और सबसे बेकार भी समय ही हो सकता है। अकबर ने यह सुनकर हैरानी से पूछा, समय? यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहां पनाह, समय सबसे मूल्यवान होता है जब हम इसका सही उपयोग करते हैं, लेकिन अगर हम इसे यूं ही बर्बाद कर दें तो यह सबसे बेकार चीज बन जाता है। जो समय एक बार चला जाता है उसे कोई वापस नहीं ला सकता, इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित होकर कहा, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे नई दिशा दिखाती हैं बीरबल। एक दिन अकबर की रानी ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम्हें किसी ऐसी चीज को चुनने के लिए कहा जाए जो हर दिन बढ़ती जाए लेकिन कभी समाप्त न हो, तो वह क्या होगी? बीरबल ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, महारानी साहिबा, वह चीज है ज्ञान। ज्ञान ऐसा धन है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता जाता है और कभी समाप्त नहीं होता। रानी ने बीरबल के उत्तर से प्रसन्न होकर उन्हें इनाम दिया और अकबर ने भी उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे पूरे राज्य में गधों की गिनती करो। बीरबल ने कुछ दिन का समय मांगा और फिर 1 सप्ताह बाद दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने राज्य में सभी गधों की गिनती कर ली है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो कितने गधे हैं? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, जहां पनाह, इस राज्य में गधों की कुल संख्या 95,462 है, और अगर आप भी गिनती में शामिल हों तो संख्या बढ़ जाएगी। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और समझ गए कि बीरबल ने यह मजाक केवल उनकी परीक्षा लेने के लिए किया है। बीरबल की इस चतुराई ने दरबार में सबका दिल जीत लिया। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई की बात करते हो। क्या तुम मुझे ऐसा आधा सच बता सकते हो जो पूरी तरह से सत्य हो? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, जहां अपना, एक महिला आधी दुनिया की जननी होती है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, एक महिला के बिना दुनिया का अस्तित्व संभव नहीं है। वह आधी दुनिया की जननी होती है, क्योंकि एक पुरुष और एक महिला मिलकर ही नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर से प्रसन्न होकर उन्हें इनाम दिया। ये कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई, बुद्धिमत्ता और हंसी मजाक को दर्शाती हैं। इनमें ज्ञान और सिखाने की भावना होती है, जो हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीखें प्रदान करती हैं। अकबर और बीरबल की ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन की गहरी शिक्षाएं भी छिपी हुई हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हास्य और चतुराई ने न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि भारतीय लोक कथाओं में उन्हें अमर बना दिया। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।